राजस्थान के टोंक जिले के पिलूपुरा में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आह्वान पर एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में गुर्जर समाज के लोग जुटे। इस महापंचायत का नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और समिति के अध्यक्ष विजय बैसला ने किया। उन्होंने मंच से राज्य सरकार को स्पष्ट चेतावनी दी कि अगर अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण संविधान की नवी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया तो समाज एक बार फिर से सड़कों पर उतर आएगा। राज्य सरकार से बनी सहमति। गुर्जर समाज की लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर सरकार ने इस बार कुछ सकारात्मक संकेत दिए हैं। आंदोलन और महापंचायत के दबाव में राज्य सरकार ने समाज की प्रमुख मांगों पर सहमति जताई है। जिन मांगों पर सहमति बनी है उनमें शामिल है, पहला है एमबीसी आरक्षण विधेयक को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करना। दूसरा, पूर्व आरक्षण आंदोलनों के दौरान हुए समझौते को पूरी तरीके से लागू करना। तीसरा है सरकारी नौकरियों में 5% आरक्षण का पूरा लाभ दिलाना। चौथा है देवनारायण योजना को प्रभावी रूप से लागू करना। पांचवा है आरक्षण आंदोलन के दौरान दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेना। छठा है आंदोलन के दौरान मारे गए मृतकों के आश्रितों को अनुकंप नियुक्त देना। सातवां, रीट भर्ती 2028 के शेष 372 पदों पर शीघ्र नियुक्ति करना। इस महापंचायत के बाद विजय बैसला को लेकर भाजपा के अंदर भी सवाल उठने लगे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें देवली उनियारा सीट से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वे कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा से हार गए थे। इसके बाद से उन्हें पार्टी में हाशिए पर माना जा रहा था। उनके आंदोलन नेतृत्व करने पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर अनुशासन और नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ दिया है और कहा है कि विजय बैसला ने अपनी समाज के लिए मांग उठाई है। मांग रखने का अधिकार सबको है, लेकिन अपनी मांगों के लिए आमजन को परेशान करना उचित नहीं है। महापंचायत में विजय बैसला ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि गुर्जर समाज अब समझौते के कागजों पर नहीं, धरातल पर लागू योजनाओं और आरक्षण के लाभ पर विश्वास करेगा। उन्होंने कहा, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यह महापंचायत सिर्फ शुरुआत है। सरकार को चेतावनी देते हुए गुर्जर समाज को कमजोर मत समझो, हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे। गुर्जर समाज राजस्थान में पिछले 1.5 दशक से आरक्षण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहा है। कई बार आंदोलन हिंसक भी हो चुके हैं, जिनमें जान मान की हानि हुई है। 2008 से लेकर 2020 तक हुए कई आंदोलन में दर्जनों जाने गई और हजारों लोग घायल हुए। इसके बावजूद समाज की मांगों को अब तक पूरी तरीके से अमली में नहीं लाया गया है। राज्य सरकार और गुर्जर समाज के बीच बनी यह सहमति एक सकारात्मक संकेत हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सहमति धरातल पर उतर पाएगी। विजय बैसला की चेतावनी और गुर्जर समाज की लामबंदी को देखते हुए सरकार को जल्द और ठोस कदम उठाने होंगे, वरना राजस्थान में एक और बड़ा सामाजिक आंदोलन सिर उठा सकता है। आप क्या सोचते हैं ये गुर्जर आरक्षण के बारे में और उनकी मांगों के बारे में?